खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं ये स्टेप ले पाऊँगी। बट आई फाइनली डिसाइडेड इफ़ ही इज़ नॉट सपोर्टिव इनफ देन मैं तो सब कुछ छोड़ के इसी के लिए आई थी यहाँ पे। एंड मेरे पास कुछ होप नहीं रह गया था कि मैं यहाँ क्या करूँगी। मैंने ओपन में एडमिशन तो ले लिया था बट मुझे पता नहीं था कि घर पे बैठ के क्या करूँगी। ओपन में यही होता है, आप एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ जाते हो एंड देन आप खुद से पढ़ाई करते हो। मेरे पास कोई रीज़न नहीं था, मुझे गवर्नमेंट जॉब में घुसना नहीं था बिकॉज आई वॉज नोइंग माई कैपेबिलिटी। मुझे करना ही नहीं था, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था गवर्नमेंट जॉब में। एंड ही वॉज टोटली बिजी एवरीथिंग। जो भी प्रिपरेशन कर रहे थे वो लाइब्रेरी जा रहा था, ये पढ़ाई में फोकस था ये एक्चुअली। बट इतना भी क्या फोकस कि आप अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर। देखो मैं पता है क्या मैंने इसको क्या बोला हुआ था, मैंने कहा था कि देखो चीज़ों की हर बहुत एंगल हो सकती है, मैं अपने आप को अच्छा नहीं दिखा रहा हूँ पर मैं ऑब्वियसली इसके लिए बहुत टफ होगा वो चीज़। पर मैंने इसे क्या बोला हुआ था कि थोड़ा टाइम दे दो मुझे, पता गलती मेरी ही है क्योंकि मैंने इन चीज़ों को दूसरे तरीके से हैंडल किया। मे बी मैं इसको अच्छे तरीके से कर सकता था हैंडल बट in his own world and I was like so बहुत बुरा लग रहा था यार, बहुत। फिर आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द डिसीजन एंड मैंने घर पे कॉल किया कि पापा मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि मैं हर दिन कॉल करके रोती थी एंड आई एम अ पर्सन कि जो आप फिर पापा को क्या लगा होगा वो तुम यहाँ से दिल्ली बोले गए हो, अब वहाँ नहीं रहना। पता नहीं पापा मम्मी को क्या लगा होगा, आई डोंट नो। उन्होंने ले लिया, बोल दिया कि ठीक है चुप चले जाओ। हाँ, क्योंकि मैं रोज़ कॉल करके रोती थी उनके पास, मैं बहुत रोती थी। लकीली गाइस इस टाइम में मेरी जो फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड कोमल, जिन लोगों ने मेरी लाइफ में एज अ हीरो रोल प्ले किया है, जिसके पास मैं रह रही थी, रचना एंड दीपा। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो थैंक यू सो मच फॉर दैट टाइम, क्योंकि तुम यू गाइज वर लाइक अ एंजल टू मी एट दैट टाइम बिकॉज यू वर सो सपोर्टिव। मुझे पैम्पर करते थे, उन लोगों को पता था कि क्या सीन है। और रात में उठ के मैं बालकनी में, जब बाहर में कुत्ते भौंक रहे होते थे ना सिर्फ नीचे में गलियों में, मैं बालकनी में बैठ के रो रही होती थी। एक दूसरे बोलते थे यार इसको चुप करवाओ ऐसे। और फिर वो पैम्पर कर, जिस दिन पता चल गया कि अब ये फाइनली जा रही है, थैंक्स टू जूसी दी एंड अमित जीजू एज वेल। अमित जीजू मुझे लेने आए हुए थे गाज़ियाबाद से, वो तभी गाज़ियाबाद में रहते थे, अभी वो लोग यहाँ नहीं रहते हैं। पापा को मैंने बोला कि पापा मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे एडमिशन कहीं और कराओ। कोमल थैंक यू दीपा, रचना थैंक यू, अमित जीजू थैंक यू, जूसी दी, सबको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक्स टू यू एज वेल, बाद में थैंक यू बोलूँगी आपको। तो भैया, हनी भाभी, सोबित भैया, महिमा भाभी, सबको थैंक यू। उसके बाद गाइज इट वॉज द टाइम ऑफ, कौन सा मंथ था वो? मंथ नहीं मुझे डेट, अगस्त था, जो पूरा मंथ बहुत ही वाहियात निकला। मुझे सब याद है, एक एक डेट याद है। 15 अगस्त को मैंने इसे कॉल किया, ये रात की बात है, जब हमने फाइनली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से गाइज हमने रिलेशनशिप ना थोड़ा ये किया, सेपरेट कर लिया। हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो, हम लोग बिल्कुल छोड़ के नहीं चले गए थे। तो ऐसा था, मैंने इसको बोल दिया कि सी ऐसे वाला रिलेशनशिप में मैं नहीं रह पाऊँगी, या तो मुझे तुम चाहिए हर जगह या तो बिल्कुल मत रहो, क्योंकि ये वाला ना बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर ना मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, ना मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ और कर पाऊँगी, या तो तुम मेरे साथ रहो या बिल्कुल मत रहो। ही वॉज लाइक कि गिव मी सम टाइम। आई वॉज लाइक आई कैन नॉट गिव यू टाइम बिकॉज मेरी लाइफ में मैं ऐसे 12th करके आई हूँ और मुझे आगे कुछ करना है। मैं टाइम तुम्हें दूंगी तो मेरे लिए क्या बचेगा फिर? तो मैंने बोला नहीं, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, डिसीजन ख़त्म करते हैं लेकर, और ताकि तुम भी अपने लाइफ में कुछ कर पाओ, मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर पाऊँ। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने अग्री किया कि ठीक है वीटी, लेट्स टेक अ ब्रेक क्या, हाँ लेट्स ब्रेक अप। बट इट वॉज वेरी हार्ड, दिल पे पत्थर रख के मैं वो डिसीजन लेकर। एंड यू गाइस, ये मीम्स जो बनते हैं ना सही बनते हैं। लड़कों को शुरू में ब्रेकअप में फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करो। आपकी सोच क्या थी जब मैंने आपको छोड़ दिया? मतलब हम दोनों नहीं, मैं इसमें रिग्रेट तो मैं कर रहा था कि भाई क्यों चले गई, मतलब थोड़ा टाइम दे देते, थोड़े साथ में मेरे थोड़ा टाइम तो दे दो, थोड़ा तो समझने का टाइम दो। चीज़ बिल्कुल नहीं, डिसाइड करो अभी और यहाँ पे कि क्या करना है, या तो रहना है या बिल्कुल नहीं रहना है। मैंने कहा यार तो बहुत मुश्किल है डिसाइड करना, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, मैं शायद अभी जैसे तुम चाह रहे हो उतना टाइम तो नहीं दे पाऊँगा कुछ भी। उसने खुद आगे बोला कि ठीक है डिसाइडेड, मेरे लिए बहुत मुश्किल है पर मैं बोल के जा रहा हूँ कि अब तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। और गाइस मुझे अभी भी वो और बताता हूँ, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके पास में जो मैं कितना प्यार करती हूँ, छोटे छोटे चॉकलेट्स देता था, उसके रैपर जो कुछ दिया, छोटे छोटे चीज़ें जो छोटे। रवि के घर पे जाके कुछ टाइम मैं रही थी, जब रवि नहीं थी, जब रवि दिल्ली आए हुए थे, तो मेरे पास ब्रश नहीं था, जीजू ने ब्रश ला कर दिया था, वो ब्रश मेरे पास था।
और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज, जितनी शैम्पू छोटी का अब सैशे, शैम्पू रवि ने मुझे बियर शैम्पू करके दिया था लाकर, वो उसका वो डब्बा ख़त्म हो चुका था, उसको रखना मेरे पास अभी भी होगी शायद, हाँ मेरे मेरे पास पास सारी रखे हुए चीज़ें अभी भी हैं रखी हुई रैपर्स, एक डायरी में कुछ कुछ वैलेंटाइन डे के कुछ एक वो तो स्केचिंग मेरे इम्पोर्टेंट थिंग था, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, हमारे पास अभी है, सब है। कहाँ है वो याद नहीं है, लेकिन हमारे ढूंढना पास पड़ेगा है guys। है। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, इसने सारी चीजें मुझे वापस कर दिया बिल्कुल, कि कोई तो मेरे और साथ मुझे में कोई बहुत ही मेमोरीज नहीं। बुरा लग रहा था, आई कांट टेल यू, मतलब बहुत हार्ड था वो पार्ट मेरे लिए। उसने बोला मैं क्या करूँगा इन चीज़ों को, तुम लेकर जाओ, मैंने बोला मैं क्या करूँगी इसका, तुम भी लेके जाओ, तुम फेंक दो, यहाँ पास में डस्टबिन होगा, फेंकते हुए तो चले गाइज जाओ। ये चीज़ प्रूव करता है, अगर मेरे को फर्क नहीं पड़ता तो उन चीज़ों को मैं फेंक चुका होता, अभी भी मेरे पास में सारी चीज़ें हैं। मैंने सारी चीज़ें हैंड ओवर किया इसको, और मैं वहाँ से जब जा रही थी, और मैंने कैसे एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं दिया, मैंने सोच लिया वो मूवी का प्रॉपर सीन था गाइस, कि अगर और तुमने लिटरली पीछे मुड़ रोती के हुई गई थी, रोती हुई, और मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था, मैं रोकने की कोशिश भी कर रहा था, पर ये मुड़ी नहीं और जाती रहेगी सीधे। मेरे को पता, मेरे को अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कर पाई, और बहुत ही अच्छा हुआ जो मैं कर पाई गाइस, क्योंकि यू नो जब आपकी किसी को वैल्यू ना हो, वैल्यू दिलाना, वैल्यू एहसास कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर स्टोरी, सो इट्स गुड टू शेयर। तो ईच एंड एवरी यंगस्टर आउट देयर, लव स्टोरी इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। वो हमारा इतना प्यारा प्यार था मेरे लिए, इट वॉज वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। मैं रोड क्रॉस करके कैसे जा रही थी, मैंने कैसे हिम्मत से वो टाइम में किया है ना, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, पता नहीं क्या कैसे, बिकॉज मेरे सामने शायद आगे कुछ ना दिख रहा हो, मुझे नहीं पता कि मम्मी पापा ने इसे भेज तो दिया, मुझे प्रूफ करना है, ऐसा भी कुछ था, जो भी सीन था। नेक्स्ट डे मैं छोड़ के जाने वाली थी प्रॉपर, मैंने सब कुछ पैकिंग वैकिंग करा, एंड देन अभी भी याद है दीपा रचना ने मुझे फेयरवेल पार्टी दिया था, जस्ट सामने में रेस्टोरेंट था, जस्ट पास में, नीचे बिल्डिंग के जस्ट पास में, हम गए वहाँ बैठे, और आई वॉज सो सैड। वो बेचारी हर टाइम पैम्पर करने की कोशिश करते थे, मेरी वजह से उन्होंने रूम चेंज किया, वो रूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। स्टिल आई वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज हैप्पीनेस वॉज नॉट इन माई लाइफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट उन लोगों ने फिर भी कंटिन्यू किया। मैं वहाँ से चली गई, जीजू आए लेने, चली गई, फिर कब तक रही मैं, 10 दिन वहाँ रही, और उस टाइम ना ये गाना, ये मूवी आई हुई थी, कौन सी मूवी थी, हम सफ़र, जिसमें ये सॉन्ग है मेरे हम सफ़र, ये तो बहुत पुरानी मूवी तभी आई थी, अभिषेक बच्चन है मेरे हम सफ़र, बहुत पुरानी। एक जरा इंतजार, पागल, ये बहुत आमिर खान की गाने का है, तुम दूसरा कर रहे हो गाना। और भाई ये सॉन्ग सुन सुन के मेरे को लगता था मूवी जितनी भी आ रही है ना, और तभी ये भी सॉन्ग आया हुआ था, अक्षय कुमार और जैकलीन की जो थी, मुझे भी याद है, बहुत ही प्यारी सॉन्ग थी, मुझे याद नहीं है, बहुत ही प्यारी सॉन्ग। और पता नहीं ये दोनों गाने आए हुए थे, ऐसा लग रहा था मेरी ही स्टोरी पे ये अभी ही क्यों रिलीज होना था ये गाने। एक रूम में बैठ के बुक्स पढ़ती थी या कुछ भी, इतना रोती थी, बहुत रोई, मतलब पूरे अगस्त में रोई हूँ। सोचो मेरी ज़िंदगी का आधा आंसू अगस्त में निकल चुका था। फिर टाइम आया, आई वॉज थोड़ा हील करने लग गई थी, मैं हील किया, मैंने सोचा कि ठीक है अब ये इसका कोई चांस नहीं है, ये कोई चांस अब नहीं दिख रहा है मुझे सामने, तो लेट्स मूव ऑन, नॉट मूव ऑन बट हाँ लेट्स टेक अ न्यू डिसीजन इन माई लाइफ। फिर मैं, दीदी और जीजू निकल गए जयपुर के लिए फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर को। याद है गाइस, 1 सितंबर लास्ट ईयर, जब हम वहाँ से सब छोड़ के, नानी घर से सब छोड़ के रो धो कर वापस घर आए थे, और ये 1 सितंबर जब मैं जयपुर जा रही हूँ, तो यस दिस इज़ लाइफ। एक साल में कितनी चीज़ें चेंज होगी। एडमिशन सब ले लिया, अपने हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, और लकीली उस दिन क्या था, कोमल के साथ मुझे शिफ्ट होना था, बट कोमल के जो रूम में ना स्पेस नहीं था, वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी थी। श्वेता से कैसे मिले थे वहीं पे? उसी दिन। ओह माय गॉड, श्वेता उनकी इतनी प्यारी फ्रेंड है, क्या बताऊं मैं। सच में मैं बहुत लकी है, मुझे इतनी प्यारी फ्रेंड मिल गई, सीरियसली आई एम ग्रेटफुल फॉर हर इन माई लाइफ।
इफ यू डोंट नो श्वेता, गो एंड वॉच माय ब्लॉग, देयर इज श्वेता ब्लॉग में। हाँ, बैचलरेट पार्टी जो है मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, इसके भी बैचलरेट पार्टी पड़ी हुई है। नहीं पड़ी है, वो डिलीट हो गई है। ओके यार श्वेता, वैसे किसी के ब्लॉग में होगा तुम्हारे, मेरे ब्लॉग में तो है ही श्वेता। एंगेजमेंट ब्लॉग में श्वेता आपको देखने को मिल जाएगी गाइस। तो नाउ शी इज इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच श्वेता, आई लव यू यार। आपको इसको मतलब श्वेता को थैंक यू बोलना इज नॉट इनफ गाइस। सही में जब से मैं मिला हूँ, मैं उसे जानता हूँ, इतना प्यार करती, लिटरली इतना करती है, सब चीज मेरे को फोन करके ऐसे प्योर ह्यूमन, मतलब यही में आज के टाइम में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। रवि के फ्रेंड्स में से अमित इज द वन एंड मेरे में से श्वेता इज द वन। अमित भी, शी इज लाइक, आप उसके अंदर कोई भी खामियां निकाल ही नहीं सकते हो, इस टाइप के लोग हैं ये लोग। दैट डे लकीली आई गॉट द 3rd फ्लोर और मुझे वहाँ मिल गई श्वेता। मैं शिफ्ट हुई, मैं कभी रूम में टिकती ही नहीं थी क्योंकि 2nd फ्लोर पे मेरी फ्रेंड ऑलरेडी रहती थी और मैं नई नई गई थी, तो मैं हमेशा उसके रूम में रहती थी। सोने के लिए बस अपने रूम में आती थी, कॉलेज से रेडी होकर। इसकी फ्रेंड यानी कोमल, जो कि हमारे होम टाउन से है, जो कि मेरे स्कूल से हम लोग साथ में हैं। तो हम ऐसे ऐसे दिन कटता गया। कॉलेज का फर्स्ट डे रहा, कॉलेज का 2nd डे हुआ। कॉलेज भी स्टार्टिंग में थोड़ा इंटरेस्टिंग था, यू नो, नई लड़की आ गई है कॉलेज में। 1 महीने कॉलेज मेरी क्लास मतलब बैच स्टार्ट हुए 1 मंथ हो चुका था, 1 मंथ लेट थी मैं अपने कॉलेज में। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। उस टाइम के फ्रेंड्स बने, लेकिन द बेस्ट फ्रेंड इज श्वेता, जो अभी तक है, एंड आई एम ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल फॉर हर। सो कॉलेज डेज भी निकल रहे थे धीरे धीरे। 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 2 मंथ पास, राइट। हाँ, तो इसके 2 महीने पास हो गए, 2 महीने मेरा एक्सपीरियंस जान लो। चली गई ये, मेरी लाइफ चली गई, मैं फ्री हो गया, अपना पढ़ाई चली गई। हाँ, तो ऐसे हुआ ना, मुझे लगा चली गई अब तो ठीक है, मूव कर गई, कोई बातें नहीं होती हमारी, सब ब्लॉक हो गया नंबर। आई थिंक ब्लॉक हुआ या नहीं हुआ पता नहीं, मैंने कभी नंबर ब्लॉक नहीं किया। गाइस मैं इसको ऑनलाइन देखकर इतना रोती थी। और कोमल और मनीषा रहती थी रूम में मेरे साथ में, उनको पूछ सकते हो आप, मेरे मतलब हर चीज़ का प्रूफ है मेरे पास। रवि हर कोई ना कोई मेरे पास रहता था उस टाइम में। तो मैं इतना रोती थी कि देखो ना यार, ऑनलाइन बैठा है बट मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत रोई हूँ यार, बहुत रोई हूँ। एंड देन फ्रॉम योर साइड इट वाज लाइक, तो फिर क्या हुआ, शुरू में तो मैं बहुत सही से मूव हो गया, सब चीज़ अपनी पढ़ाई वढ़ाई में लग गया सब कुछ। और बात स्टार्ट क्या हुई, बस थोड़े टाइम बाद ना, जब ये चले गई मेरे लाइफ से और अपनी लाइफ में बिजी हो गई सब कुछ, क्या हुआ ना, एक टाइम के बाद मैंने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया इसको। तो स्टॉक करना स्टार्ट किया तो किसमें, मैं अपने लाइफ में प्रिपरेशन भी कर रहा था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, मैं प्रिपेयर कर रहा था, परेशान था, मन से बहुत बेचैन था। और मुझे लगा था कि शायद ये मेरे से दूर चले जाएगी तो मैं और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर पाऊँगा सब कुछ, बट ये हुआ नहीं, उल्टा हो गया। थोड़े टाइम तो मैं बहुत खुश रहा, उसके बाद मेरा मन पता नहीं क्या होने लगा, बार बार इसने जो चीज़ें करी थी, छोटे छोटे चीज़ें, मुझे पता नहीं क्यों पढ़ते पढ़ते कभी याद आ जाता था कि यार कितना प्यार करती, कितनी सीधी सादी लड़की थी, क्यों मैंने अपने उसको वो कर दिया, इतना रुलाया। हर टाइम पे मुझे पता नहीं क्यों एक फ्लैशबैक की तरह मेरे नज़र के सामने होते रहता था, और मन में मुझे अजीब सा गिल्टी सी फीलिंग होने लगी, मैंने इसे कैसे डिसीजन ले लिया, मैंने क्या कर दिया लाइफ में। मतलब कि मुझे अजीब सा लग रहा था कि मैं पढ़ने और सब कुछ उसे कहने पे दिल ले आया था, उसे कहने पे मैं मतलब कहने घर वाले उसके शादी करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसी को अपनी लाइफ से दूर कर रहा हूँ, और वो भी ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, इसलिए मैं उसे दूर कर रहा हूँ। बट शायद मेरा डिसीज़न वो गलत मुझे लगने लगा, और उसने प्रूव करना स्टार्ट कर दिया है, खो गई अपनी लाइफ में इसको। क्राइंग, नो नीड टू क्राई। सो इसने प्रूव करना स्टार्ट कर दिया, और मुझे मेरे डिसीजन को और गलत करना सही कर, इसने कोई कांटेक्ट नहीं रखी। और उसके बाद भाई साहब इतनी बोल्डली आई अपने लाइफ में, मैं इसके फ़ोटो वगैरह को स्टॉक करता था फेसबुक पे, मैं कभी कभी देखा करता था क्या कर रही लाइफ में। और सो ये काफ़ी अच्छा कर रही थी अपने कॉलेज में फ्रेंड के साथ, हर चीज़ों में मैं देख के फिर मुझे लगता था यार मैं शायद गलत डिसीजन ले लिया, मैंने प्योर सोल को मैंने कुछ ऐसा तरह से कर दिया कि वो टूट के फिर से वो कुछ ऐसे हो रही है, पता नहीं कोई इसका वो ना कर ले, कहीं और किसी के साथ चले ना जाए, ऐसे किसी और साथ के रिलेशनशिप में ना चले जाए, मेरा डिसीजन टेम्प्रेरी ऐसा ना हो, परमानेंट मेरे लिए ख़त्म हो जाए। तो फिर मेरे को लगने लगा कि मैंने गलती तो कर दी है भाई, अब तो बहुत मुश्किल है, और वो लेना भी नहीं था। तो इसने बीच में बार कॉल भी किया, शायद मैंने कॉल किया था, या इसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मैं हर वो चीज़ कर रही हूँ जैसे। नहीं मैंने ऐसा कुछ कॉल नहीं किया। सो कॉलेज जाने के बाद इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश कर रही थी
क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट बनना था। मैंने स्कूल में ना आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट, हमेशा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाना या कुछ भी। तो इससे निकलने के बाद आई वॉज लाइक कि मुझे खुद को प्रूव करना है, अब खुद को नीचे नहीं दिखा सकती मैं बार बार ही। तो मैंने खुद को प्रूव करने के लिए मैंने ना आउट ऑफ कॉन्फिडेंस जाके हर टाइम हर जगह जाके अपना नाम देना, हर कंपटीशन में, हर हर कंपटीशन में, हाँ हर इवेंट में। कॉलेज में एक फेस्ट हुआ करता है, हर कॉलेज में होता है, तो वो उस टाइम का पीरियड था कॉलेज का जब एक फेस्ट होने वाला था, और मैं फैशन शो में इसमें पोस्टर मेकिंग, ये करना वो करना, हर जगह जाके अपना नाम डाल दिया। और फिर 1-2 जगह से जाके बाद में कटवाया भी था। मैंने बोला अरे यार इतना सारा हो भी पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट फैशन शो वॉज समथिंग विच आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, अभी भी हूँ, तो उससे तो मैंने नहीं नाम हटाया था। तो आई वॉज एवरीवेयर। तो फिर जाके स्टिल आई वॉज मिसिंग हिम सो मच। बट मैंने सोचा जब उसके साइड से यार कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है तो मुझे भी अब ना प्लीज़ अब इससे बाहर आ जाओ। तो मैं बिज़ी हो गई खुद में ही ज़बरदस्ती, और फ़ोन में बहुत कम यूज़ करने लगी। फिर श्वेता मिल गई। श्वेता के साथ, श्वेता इज़ अ पर्सन जिसको बातें करवा लो, बहुत बातें करती थी, हमेशा मेरे से चिपके रहना। फिर मैं नीचे जाना धीरे धीरे मैंने 2-3 महीने में बंद कर दिया था, और मैं ऊपर ही रहती थी। सितंबर 1 को मैं शिफ्ट हुई थी जयपुर में। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बात है। दो महीने में मैं धीरे धीरे सब भूलने लग गई थी, मतलब ऑलमोस्ट। और मैंने 2 महीने में आगे रवि का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि इसकी साइड से कोई रिस्पांस नहीं था, और बार बार मैं देख के रोना चाहती नहीं थी, तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। और फिर मैं शिफ्ट हो गई श्वेता के साथ, मतलब श्वेता के साथ ऊपर पे ज़्यादा रहने लग गई, क्योंकि शी वॉज लाइक क्यों चली जाती हो तुम, डोंट गो ना, मेरी रूममेट हो, क्यों जाती हो, मत जाओ। तो शी स्टार्टेड गिविंग मी सो मच अटेंशन, बहुत ज़्यादा, मुझे अटेंशन की मुझे ज़रूरत थी। तो वो बहुत ज़्यादा प्यार उससे मुझे मिलने लग गया। तो मैं उसके साथ, शी ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ सिस्टर, मज़ा आने लग गया फिर। एंड शी इज़ ऑल्सो गुड इन एकेडमिक्स, तो उससे मुझे चीज़ें सीखने को भी मिलती थी, मोटिवेट भी करती थी, और बहुत चीज़ें अच्छा लग रहा था मुझे उसके साथ रहना। फिर मैं धीरे धीरे करती गई, कोमल से भी थोड़ा मैं कम जाने आने लग गई, और फिर मैं कॉलेज में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गई। फिर रवि से तो कट ही गई थी बिल्कुल भी, तो मैं बिज़ी हो गई। फिर रवि को मेरी याद, जो भी चीज़ें आनी स्टार्ट हुई, और मैं इधर उधर दिखने लगी रवि को, तो ही स्टार्टेड फीलिंग अबाउट मी, राइट। तो इट वॉज द टाइम ऑफ नवंबर के टाइम में, मैं बीच में एक बार दिल्ली आई थी, जब मैं घर जा रही थी शायद, है ना, छठ का टाइम है या कुछ टाइम था, पता नहीं, कुछ तो था, दिवाली या कुछ थी। तो मैं घर जा रही थी, और ये पता होते हुए भी कि रवि वहाँ है, मैं शायद गई थी आपके पास ना, बात हुई थी, मैंने शायद कॉल किया था, कैसे चल रही है तुम्हारी लाइफ, क्या चल रही थी, उसने बताया कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, जो भी है लाइफ में। मुझे नहीं याद है कि मैंने ऐसा कुछ किया। एक कॉल हुआ था, मैंने ही किया था या तुमने किया था? नहीं, मैंने किया था, लेकिन उस टाइम में मैं बस रो रही थी। रात में बस आ रही थी, सुबह में एक्चुअली, और ऐसे ही कुछ था कि मतलब 2-4 घंटे का गैप। हाँ, सुबह मुझे याद है, सुबह लेने गया था तुम्हें, सुबह 5 बजे पहुंचे थे। मैंने बोला कि ठीक है 2 घंटे 3 घंटे टाइम है, मेरे पास भी रुक जाना और चले जाना, क्या कहते हैं। तो मैंने सेकंड, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था गाइज, एक्चुअली हैपेंड दैट कि मेरी ट्रेन थी और मैं सुबह पहुंच गई थी, 2-4 घंटे का गैप था, तो मैंने सोचा वहाँ जाने से बेटर है, मैं सोचा रवि के पास ही चली जाती हूँ। अरे यार तो तुम क्यों जाओगे, तुमने कुछ नहीं किया था। मैं पहले नहीं, मैंने एक बार कॉल किया था। टाइम तक ऐसा टाइम आ गया जब उसको मेरे से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, तब मैं इस पे इंटरेस्ट ले रहा था, तो मेरा मन हो रहा था इधर आ रही है तो क्यों ना एक बार टाइम देखते हैं क्या क्या। मुझे एक्चुअली देखना था कि कितना चेंज हो चुकी है, क्या चल रही नहीं चल रही सब कुछ, तो मैं एक बार मिलना चाह रहा था, कहीं और जाने का सोच रही थी। फिर लिटरली आई, और तब तक मैं शायद डिसीजन ले चुका था कि अब उसको अपने लाइफ में वापस लाना है। मैंने गलती ले ली है डिसीजन, अब मेरे को कुछ नहीं करना है, अब इसको, हाँ, अब इसको अपने से बाहर नहीं जाने देना है, ये हो गया डिसीजन सब चीज़। तो जैसे आई प्यार से सुलाना, उसके लिए मैंने खाना वाना जो भी था, जो भी चीज़ें थी, ब्रश नहीं था, इसके पास पूछा मैंने क्या नहीं, सब ला के दिया, सब कुछ किया, ऐसे ब्रश व्रश किए। फिर जो और अचानक से इतना प्यार देख के तो आई वाज लाइक ये क्या है, पर कोई इंटरेस्ट इसको था नहीं कुछ भी, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगा यार ये धोखेबाज इंसान है, धोखा देगा फिर से। छोड़ने भी गया था मैं, क्या याद नहीं यार। हाँ, ये छोड़ने गए थे, मुझे ट्रेन तक छोड़ने गए हैं, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा क्या चिपक रहा है ये, सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तब तक बहुत ज़्यादा हर्ट तब तक रियलाइज़ हो गया था कि मैं जिस बात पे हूँ वो गलत है, लड़की मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए, मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया। और फिर ये भी हो गया था गाइस कि
तभी तक तो मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ इतनी कि तुम मेरे लिए सच में इतना मतलब वापस आने का मेरे लिए सोच रहे हो। बट हाँ, मैं घर वर गई तो मैं से छोटी को अपनी कॉलेज की स्टोरीज बताती थी जिसमें रवि कहीं नहीं होते थे। फिर वापस मैं घर जयपुर गई। फिर जब वापस आई तो वापस जब जयपुर आने के लिए गई तो उस टाइम भी मैंने कांटेक्ट किया इससे, ठीक है। तब ये कोमल के साथ में थी और बहुत सारा सामान था, बहुत। हाँ, याद आ गया। और मैंने उस टाइम पे अमित को मैं घर जाती थी भर भर के सामान लेके आती थी क्योंकि मुझे घर बसाना था जयपुर में। तो अमित को याद होगा, मैं अमित को लेके चला। अमित ऐसे है मेरे घर से आए हुए हैं। तीन बैग थे मेरे बड़े बड़े हैवी। किसी के नहीं, कोमल के थे और वो मनीषा भी साथ में, सबके सामान थे। मैं अमित को साथ में लेकर, अमित प्लीज चलो थोड़ा सा यार, उनको जो वो करना है तुम चल लो। और अमित मेरा दोस्त इसलिए बोलता ना, कैसा होता है, उसे क्या मतलब था कि ये कौन है क्या है नहीं है। मैंने बोला भैया की भाभी की बहन है तो चलो थोड़ा सा वो कर देते हैं। अमित मेरे साथ सुबह सुबह मुझे याद है गया था और हम दोनों बैठ के, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे, अमित नीचे से बैग पकड़ा रहा, मैं ऊपर बैग सेट किए, फिर उसमें मैंने पूरा रस्सी लगाई, लिटरली रस्सी बांधी। एग्जैक्टली ये रस्सी खरीद कर लाए थे जिसे बांधते हैं। एंड देन इन्होंने सारा सामान पैक किया ऊपर पे खुद से चढ़ के मैंने। और मेरी कॉन्फिडेंस देखो जरा, मैं घर से 3 बैग मुंह उठा के ले आई, खुद उठाने की हिम्मत नहीं बिल्कुल। अरे भाई इन सब चीज़ों में बहुत आगे है ये। और तभी मैं घर से मोटी होके आ गई थी शायद मैं मोटी हो गई थी जब सेट वेट करके इसे भेज दिया। फिर उसके बाद यही प्यार अगर आपने 3 महीने पहले दे दिया होता तो आज मैं जयपुर नहीं दिल्ली में होती। अच्छा हो ना, जयपुर गए तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। टोटली बिलीव। और वो 3 महीने दूर रहना जरूरी था, तब मुझे भी रियलाइज हुआ कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ। अगर ये ऐसे करते रहा तो मैं लाइफ में बहुत बड़ा रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। जब आप किसी पाथ से भटक जाओ या नहीं मन लगे या कुछ नहीं ऐसा सही दिख रहा हो तो उस चीज़ से ब्रेक ले लो, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं है। क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीज़ें पता लग गई कि ये मेरे लिए क्या क्या करती थी, और जिस डिसीजन पे मैं चल रहा था मुझे पता लग गया था कि ये टेम्पररी है और जो परमानेंट है उसको तुम छोड़ रहे हो। फिर मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की, तब तक नहीं, बहुत आगे निकल चुकी थी। लिटरली गाइज मैं बता दूँ, मेरे से मूव कर चुकी थी, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसके काफ़ी फ्रेंड थे, दोस्त थे, अपनी लाइफ में बिजी थी, अपना टाइम था इसका, काफ़ी अटेंशन। कॉलेज में मेरी बात तो सुनो, कॉलेज में पूरी बहुत ज़्यादा फेमस थी, अकेली लड़कियां, सिंगल लड़की कहाँ मिलती है सुंदर सी, सब लोग लड़के पीछे पड़े हुए थे भाई, इतने सारे लाइन लगे हुए थे, इसका अलग ही डिमांड था कॉलेज में। तो ये बहुत आगे, और मेरे को ये चीज़ें और इनसिक्योर किया जा रहा था कि अगर अब लेट कर दिया ना भाई तो अब तेरे तो मुश्किल है। फिर मैंने धीरे धीरे इसको अपना प्यार दिखाना, जो लिटरल होता है प्यार, वो स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया और इसको अपने तरफ लाने की कोशिश स्टार्ट कर दी। और लिटरली ये प्यार तो करती ही थी, तो कितना टाइम लगता है। मैं तो प्यार करती ही थी हमेशा, कितना टाइम लगता है, बट खुद को वो कर लिया था कि अब नहीं, अब, और क्योंकि मैं बहुत हर्ट हुई थी। और उसको वापस लाने के लिए इसको मैंने इसके सारे फ्रेंड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, सबसे मैंने धीरे धीरे कांटेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। गाइस, पॉजिटिवनेस की बात करते हो तो अब सुनो अब स्टोरी। इसने फ्रेंड सबको फॉलो स्टार्ट कर दिया करना, और फिर तब तक मेरे से कोई बात नहीं होती थी, तो मेरे को दीदी कॉल कर करके कभी कभी बोलती थी कि तुम रवि से बात कर लिया करो कभी कभी। बोले मैं क्यों करूँ उससे बात, उसने खुद मेरे से बात करना छोड़ा, मैं उससे क्यों बात करूँ, मैं उससे कोई बात नहीं करने वाली हूँ, उसको बोल देना मेरे से कोई मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैंने बोल दिया और मैं एकदम स्ट्रांग हो गई। और जब आपको पता चलता है कि पीछे आ रहा है कोई बंदा, तब तो और मज़े आते हैं, और उसने जिसने आपको हर्ट किया है तो और मज़े आते हैं कि चलो अब आ गया मेरा टाइम। फिर भी ऑब्वियसली एक सॉफ्ट कॉर्नर आपका होता ही होता है कहीं ना कहीं। फिर गाइस एक टाइम ऐसा आया कि मेरी छुट्टी थी, कॉलेज में छुट्टी हुई और मैं चली गई, मैं आ गई दिल्ली आई मैं, मुझे घर जाने का मन नहीं था, घर जाने आने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। मैंने सोचा कुछ घंटों का रास्ता है, दिल्ली जाओ वापस आ जाओ, दीदी जी जो रहते थे, तो मैं आ गई यहाँ पे। एंड फिर हमने प्लान किया ऐसे ही 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, लेट्स गो टू हरिद्वार। हम हरिद्वार गए, यहाँ वहाँ घूम के आए, और ये 31 की बात है, 31 को हम हरिद्वार गए, घूम फिर के आए, और 1 की रात में हमने केक वेक कट किया। तो वहाँ पे 2 भैया थे, जीजू थे और दीदी थी, सब थे वहाँ पे। हम केक वेक कट के ऐसे ही मूवी देख रहे थे और बातें कर रहे थे, तब तक एक कॉल आता है। आफ्टर दिस 3-4 महीने के बाद एक कॉल आता है मुझे, और आफ्टर the smart boy observing everything, where she is, what is she doing, how has she changed, everything observe करने के बाद
इसने मुझे 1 जनवरी को कॉल किया रात में, और मुझे इसका नंबर याद था। ऑब्वियसली जब आप किसी से प्यार करते हो इतने ज़्यादा तो ऑब्वियसली नंबर तो याद होना चाहिए। मुझे नंबर याद था, मेरे नंबर पे कॉल आया, मैंने नहीं उठाया, शायद फर्स्ट टाइम में नहीं उठाया था। फर्स्ट टाइम, हे भगवान सब याद है, फर्स्ट टाइम में मैंने कॉल नहीं उठाया गाइस। सेकेंड टाइम इसने कॉल किया, शायद 1-2 बार कॉल किया इसने, दूसरी वाली किया होगा, मेरे से ज़्यादा रहा नहीं जा रहा था। तो मैं गई बालकनी में, मैंने कॉल उठाया तो ही वॉज लाइक, ये भी याद है मुझे, सब याद है। मैंने बोला कि क्यों बार बार कॉल कर रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, डोंट कॉल मी, ऐसे करके मैंने कुछ बोला। एंड ही वॉज लाइक, अब बताओ आपने क्या बोला था? नहीं याद है, कोई बता। बस इतना याद है कि मैंने आई लव यू बोला हुआ था कि मैं तुमसे फिर से प्यार करने लगा हूँ, पसंद करने लगा हूँ, प्लीज़। नहीं, इतना आई लव यू तब नहीं बोले थे। तो क्या? तो मैंने गेट बंद किया और बालकनी में खड़े होकर बोल रही हूँ, बोलो क्या बोल रहे हो, तुमने कॉल क्यों किया? आज मत करो कॉल यार, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात, क्यों कॉल कर रहे हो? तो कहता है कि यार ऐसे मत बोलो, एंड मुझे ना तुम्हारे साथ फिर से रहना है, और मुझे तुम वापस चाहिए, ऐसे ही कुछ करके बोला था। ओह गॉड, जो दिल पे ऐसा अजीब सा लग रहा था मुझे कि ये क्या है, अचानक से क्या हो गया इसे। एंड बहुत अच्छा भी लग रहा था, मिक्स्ड फीलिंग थी कि यार दोबारा से अभी तो मैं इंडिपेंडेंट हुई हूँ, अभी मैं थोड़ा स्ट्रांग बनी हूँ। और इसे ट्रीट भी किया कुछ दिनों तक, देख लो, सेम टू सेम इसे ट्रीट करूँगी गाइस। मुझे तो अगर आप होते, तो अगर आप समझ रहे हो कि मैं विलेन हूँ तो ऐसा नहीं, ये भी विलेन, वही सेम 3 महीने इसने विलेन वाला काम किया है। 3 महीने, 1 महीने मैंने 2 महीने थी। अगर गाइस आप मेरी जगह होते तो क्या करते हैं आप मुझे बताओ, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि मुझे आपके साथ रहना है करके, तो मैंने बोला कि यार मैंने बोला कि इसका कोई जवाब अभी मेरे पास नहीं है, और अगर जवाब चाहिए तो कुछ टाइम वेट करो, अगर मेरे को फील आएगा कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ तो ठीक है, अदरवाइज सॉरी। तो ही वॉज लाइक ठीक है, ऐसा ही कुछ था। ये भी ऐसा है, मतलब इसने बोला कि ठीक, मैंने पढ़ने वाला नहीं करता, मैंने बोला ठीक है, टाइम लेते हैं, थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं देखता हूँ कैसे करता हूँ, तुम्हें फील आएगा तभी आना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने प्यार का जो पिटारा था पूरी तरह से खोल दिया जो मैंने शुरू के 3-4-5 महीने में नहीं किया था, लो रखा हुआ था शुरू में, वो मैंने खोल दिया और इसे इतने प्यार दिखाने की कोशिश की। लिटरली गाइस बिलीव नहीं करोगे, कभी कभी मैं इसे छोड़ने के लिए, स्पेशली सिर्फ छोड़ने के लिए मैं दिल्ली से जयपुर जाता था रातों रात। वो तो बहुत आगे का टाइम नहीं, एक हिंट दे रहा हूँ, रातों रात जाता था और वहाँ उसको सिर्फ समझ लो क्या करने के लिए, पूरी जर्नी जाके गेट पे छोड़ता था, क्यों रुकता नहीं था। ऐसे नहीं करते हैं, और ऐसे नहीं करते हैं, तो ऐसे रातों रात जाता था और गेट पे छोड़ के लिटरली, और वहीं से रातों रात ऑटो लेके वापस हो जाता था। मैं पूरी रात जर्नी करता था और सुबह मेरी ऑफिस होती थी, रातों रात आंख बंद करके मैं पहुंचता था और मैं ऑफिस जाता था। इतने तक मैं गया हूँ और इससे भी ज़्यादा, तो इसको बाद में पता चलेगा, अभी पहले और बात करते हैं फिर क्या क्या होना स्टार्ट हुआ। तो जब ये वहाँ दीदी से यहाँ लौट रही थी ना, तो मैं फिर मिला उससे, इन तुमसे ना। हाँ जी, फिर तो इन्होंने बोला कि लास्ट टाइम अगर तुम वापस दिल्ली से जा रही हो तो एक बारी मिलते हैं। तो यार मैं भी प्यार करती थी ऑब्वियसली, मैंने मना नहीं किया और हम मिले फिर से। तो मिले, बातें हुई तो काफ़ी कन्फ्यूजन को वो हो गया, बट फिर भी ये हार्ड थी उस चीज़ के लिए, चलो ठीक है। और उसके बाद इस मीटिंग के बाद ऐसा हो गया कि मैं काफ़ी पॉजिटिव हुआ इसके लिए। कॉलेज में काफ़ी फेमस थी तो मैं नज़र रखने लगा किससे बात करती है, किसके फ्रेंड लिस्ट में है, किससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भाई साहब। गाइस व्हाट टू से, मेरे उस फ्रेंड का नंबर इसके पास था जिसका नंबर मुझे भी मेरे पास भी नहीं था। मतलब पॉजिटिव की बात अगर आपने पूछी है तो मैं आपको बताती हूँ, ही वो सो डैम पॉजिटिव। पहले तो मैं पॉजिटिव थी, इनके टाइम पे ऐसा आया, ओ गॉड, सबका आसपास सांस लेने के लिए भी अरे पता चल जाता था मैं सांस ले रही हूँ, लिटरली गाइस। कॉलेज से निकला, जैसे निकली कॉलेज से मैं कॉल किया, कितने टाइम तो बच गए, 4:30 3:30 कितने बजे होती, छुट्टी हो गई, छुट्टी तो हो गई ना। हाँ मैं निकल रही हूँ के बाद और 5 मिनट 10 मिनट के बाद अगर अपने रूम तक नहीं पहुंचे, फिर कॉल किया मैंने, तुम अभी पहुंचे नहीं, कहाँ रह गए रास्ते में, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहाँ? अरे मैं कोमल है मेरे साथ में, ये सुनो को। ही स्टार्टेड डाउटिंग सो मच, इतना पॉजिटिव हो गया ये दोबारा लेकर मुझे, उसका बस चले तो ये मुझे ऐसे सर पे बिठा के रखता और ऐसे घूमता। सच में लविंग बोलते हैं, केयरिंग सो मच। मतलब एक टाइम को मैं परेशान हो गई, यार ये क्यों ऐसे करता है, जीने क्यों नहीं दे रहा है, ऐसे हो गया था। और इतना गाइस उस टाइम में रवि वॉज स्टिल स्ट्रगलिंग,
तीन चार महीने की बात तो है उस टाइम। तभी मैं प्रिपेयर कर रहा था, कितने सारे तब तो मेरा माइंड और डिस्टर्ब हो गया मेरा, इधर भी मैं फोकस कर रहा था और पढ़ाई के लिए भी कर रहा था और जो भी चीज़ें थी करते रहे। कुछ एग्जाम्स इन्होंने निकाले भी थे लेकिन फर्स्ट निकाल के सेकंड में रह जा रहे थे, ऐसा वाला 1 नंबर से रह जा रहे थे, 2 नंबर से रह जा रहे थे, वैसा हो रहा था। तो ही वॉज लिटिल टेंस्ड ऑल्सो। फिर जाके हम दोनों को रियलाइजेशन होने में, दोनों साइड से हमारे स्टार्ट होने में हमें 2-3 महीने और लगे थे। एंड देन वी स्टार्टेड आवर फेरी टेल लव स्टोरी, फिर से लव स्टोरी हमारी प्यारी। और इस बार दोनों तरफ से 100% वाला सीन था कि मैं भी बिल्कुल, जब होगा लाइफ में देखा जाएगा, अब हम दोनों को साथ में रहना, ये डिसीजन लेके हम दोनों फिर से बैक हुए। और ये भी आ गई, इसको भी थोड़ा सा चेंज हो गया, पर ये इसको इसलिए बेस्ट पार्ट ये हो गया इस बार कि मेरा जो अटेंशन था वो 100% हो गया, थोड़ा बहुत इग्नोर भी करती थी। और अब अगला पार्ट आया जब इसने अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट किया। गाइज क्या असली रूप? जब मैं फर्स्ट टाइम में था ना तो ये बिल्कुल ऐसे थी, मेरे से कोई डिमांड नहीं करती थी, नहीं कुछ बोलती थी, कुछ भी जो मैं करता था। सेकेंड टाइम जब आई तो अब मेरे हर गलतियों पे नोटिस, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट कर ली। क्योंकि मैं इसके पीछे पीछे थोड़ा वो हो गया, बहुत ज़्यादा पागल हो गया। तो एक्चुअली मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, फिर मेरे कुछ ही कमी होती थी या कुछ भी होता था, इन पे ऐसे करो वैसे करो, जो भी चीज़ें थी। फिर बेसिकली गाइस मेरे साथ ऐसा है कि जो चीज़ मैं सीखती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे आसपास लोग भी सीखें, क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस किया होता है ना, वो मैं नहीं चाहती कि मेरे नॉन के लोग फेस करें, यू नो। मैं पहले से ही उन्हें सुधारने की कोशिश करती हूँ उस चीज़ को। अगर आपको गलत लगे तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर ऐसे होने लगा कि कभी घर जाना, कुछ भी जाना, फिर मुझ आती थी दिल्ली, फिर ये शॉपिंग करती थी, हम लोग कहीं नहीं जाता था। मैं इसके साथ में सरोजनी घुमा हूँ कितने बार, इसके साथ पूरे दिन धूप में मुझे कुछ नहीं लेना आता था, मैं इसके बैग्स उठा रहा होता था या जो शॉपिंग करना था हेल्प कर रहा होता था, ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे लगा कि यही सब चीज़ें हैं जिसको दिखा के इसको वापस लाया जा सकता। और फिर इसे अच्छा फील कराना, कहाँ खाना है, कहाँ घूमना है, हम छोटे छोटे बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, यस दूसरी जगह पे घुमाना ले जाना, जहाँ जहाँ मुझे पता था। फिर ऐसे घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। अच्छा पार्ट, हमारा हैप्पी पार्ट स्टार्ट हो गया, खूब स्पेंड करना। फिर मेरे दोस्त वोस्त भी मिल गई, अमित से मिल गई, मेरे सारे दोस्त को जाने लगी कि हाँ, सारे दोस्त को पता लग गया कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। फिर काफ़ी सा टाइम हुआ, फिर मैं इसको कभी कभी जयपुर छोड़ने जाता था। एक टाइम ऐसा था कि इसकी बर्थडे थी कुछ में, जिसमें मैं जयपुर गया हुआ था, स्पेशली जयपुर गया था सरप्राइज देने के लिए। मैं वहाँ पे रुका हुआ था, फिर हमने पार्टी की, हम मिलते जुलते रहते थे। मैं दिल्ली वहाँ मैं फिर उसी टाइम, हाँ उसी टाइम में रवि जयपुर नहीं आते थे, मैं दिल्ली आती थी। और 1-2 बार मैं जयपुर गया हूँ, एक बार से मैं पार्टी की थी, श्वेता लोग को भी पार्टी दिया और भी सीन में क्यूट सा सीन बताती हूँ गाइस। कभी कभी ऐसा होता था ना, जो मेरी बसें होती थी ना, वो रात की जो बस होती थी वो 4 घंटे में पहुँचाती थी, और जो सुबह की बस होती थी वो 6 घंटे में। और आई यूज टू हेट बसेस। मुझे बस और किसी व्हीकल की जो अंदर की स्मेल होती है ना, मेरे को उल्टी आती है, बहुत गंदी लगती है। तो शाम में आप ठंडे ठंडे मौसम में आप पहुंच जाते हैं, और धूप में बैठ के आने से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत इशू होती है। तो मैं रात में पहुंचती थी 10-9 बजे। दिल्ली का तो कोई आइडिया नहीं, मैं आते ही जयपुर चली गई, मुझे दिल्ली का कोई आइडिया नहीं। गवर्नमेंट बसेस होते थे और कहाँ वो उतार देते थे, मुझे खुद एक्चुअली होता है ना बस में हर बार कोई पॉइंट होता है कि हाँ रोक दिया, यहाँ उतार दिया, यहाँ उतार दिया, एग्जैक्टली इसको पता नहीं है उस टाइम पे। और वो बोले मैं यहाँ पे हूँ और मैं परेशान हूँ, रात के 12-1 बजे में लगता था वो सेफ जगह तो होता नहीं है। ऐसा होगा इसकी मेरा फ़ोन बंद हो गया, डिस्चार्ज होकर बंद हो गया, और मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता। एंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था, और मैं रवि चिल्ला, इसका ना पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तुरंत में पैनिक हो जाता है, कहाँ हो ऐसे कर, मतलब फ़ोन बंद हो गया, सोचो मेरा फ़ोन बंद हो गया। किसी और के नंबर से मेरे नंबर पर कॉल किया और बता रही यहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं लिटरली चिल्ला रहा हूँ, अंधेरे में घूम रहा हूँ इधर, पता नहीं कहाँ पे, बता नहीं पा रही सही से कि यहाँ पे हूँ, ऐसे है वैसे। और मैं पैदल घूम रहा हूँ किसी जगह पे, मैं परेशान डरा हुआ कि ये सेफ तो है नहीं लड़कियों के लिए। और हिम्मत करके भाई कभी भी चल देती थी, कभी चले, मना करने के बाद करा देती। तो फिर मिलने के बाद मेरे को पहले डांटता था, क्या है तुम्हारा फ़ोन नहीं डिस्चार्ज रहता है, ये नहीं रहता है, वो नहीं रहता है। मैं तो बता दे रहा हूँ, कभी भी प्लान करके नहीं चलती, कभी भी नहीं। लिटरली अभी भी जो सेटअप तैयार किया ना, इसमें प्लान नहीं था, ऐसा कुछ भी यहाँ टंगा हुआ वहाँ टंगा हुआ है, कभी कोई प्लानिंग नहीं होती उसकी। और एंड टाइम में जब प्लान फेल होता है तो उसके बाद मैं गुस्सा होता हूँ, तो उसको चिढ़ पड़ती है, नहीं मुझे ऐसे करना है, कोई प्लानिंग। और मेरा है कि मैं 100% प्लान करके चाहता हूँ, और उसमें कोई चीज़ फेल हो गया तो फिर सेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फेक्शन होती है, चलो कुछ नहीं मैंने प्लान किया था हो गया। ये बिल्कुल प्लान करती नहीं यार। फिर ये पार्ट
स्टार्ट हो गया हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी शॉपिंग कराई, इसके साथ बहुत घुमा हूँ मैं, कौन कौन सी जगह नहीं घुमा हूँ, हर जगह पे मैं ऐसे की मुझे रवि ने शॉपिंग बहुत सारी शॉपिंग कराई है गाइस। यस, बहुत घुमाया, बहुत खाए पिए, बहुत सारी चीज़ें खिलाई भी है इसी टाइम पे। और तभी तक में फिर ऐसे होते होते ऐसा हो गया कि एक टाइम आ गया जब मैंने डिसीजन ले लिया काफ़ी टाइम के बाद कि मैं बहुत स्ट्रगल थी, ये तो चीज़, ये पार्ट मेरा सही हो गया। दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया कि मेरे जो जॉब का पार्ट था, मुझे लग गया कि अब शायद मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। 2 साल खत्म हो चुके थे इसी बीच में प्रिपरेशन करते और तभी मेरा कॉलेज अच्छा चल रहा था, मैं नॉर्मली हाँ। अब हमारा सब नॉर्मल हो गया था कि हम आज मिलते भी थे और मैं पढ़ाई भी अच्छे से करने लगी थी और रवि भी अच्छे से हाँ। और मुझे फिर ऐसे करते करते मेरे दोस्त जॉब कर ही रहे थे, उनका इंक्रीमेंट हो रहा था, कोई पार्टी कर रहे थे कुछ रूम पे, सबका अच्छा चल रहा था। फिर मेरे को मन में होने लगा कि मैं शायद गलत रास्ते पे हूँ, मैंने बहुत टाइम दे दिया। 2 मेरे रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए थे, पर मुझे लगा कि अब शायद मैं ज़्यादा टाइम लूँगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं। तब तक अभिषेक मेरा दोस्त है जो भी कनाडा में है, आपने मेरे एंगेजमेंट वीडियो में देखी होगी। 3-4 दोस्त हैं जो मेरे हमेशा दिखते हैं, कॉलेज के दोस्त हैं। हाँ, अमित, अभिषेक, धीरज, सब इतने प्यारे हैं। पता नहीं मेरे को भी प्यारे लोग ही मिले यार, दोस्त ऐसे मिले हैं ना पूछो, चुम्बेश्वरी दोस्त मिले हैं। हमेशा से मैं इस बात को बोलता हूँ, लाइफ में मैं नीचे भी बहुत गया हूँ और जो फ्रेंड्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट करके, अभी भी बहुत सारे, अभी मैं पता है यहाँ सोसाइटी में रह रहा हूँ। अभिषेक तो चला गया कनाडा, पर वो उसी की वजह से मैं यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ था, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ रह रहा था। क्या कर रहा है तू, कितनी तैयारी करेगा गवर्नमेंट जॉब की, क्या करेगा यार, अच्छा खासा इतनी पढ़ाई हमने इसी चीज़ के लिए की थी क्या, ठीक है बहुत ट्राई कर लिया, तू एक काम कर, तू मेरा रिज्यूमे अपना दे दे, मैं देखता हूँ कहाँ पे, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो तू कर सकता है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि थोड़ा कन्विंसिंग लगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा बैठ के पढ़ के थक गया हूँ। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं लाइफ में बहुत पीछे रह जाऊँ और मुझे घर वापस जाना पड़े या क्या करना पड़े जो मुझे नहीं करना था। फिर मैंने स्ट्रगल वाला एक दूसरा मोटिवेटिंग पार्ट, जहाँ अब मेरे साथ में ये थी तो हमेशा मोटिवेट भी करती थी, फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे वो होना चाहिए। यू वोंट बिलीव गाइस, अभिषेक जिस कंपनी में काम कर रहा था वो सर अभी भी कनेक्टेड हैं, संजय सिंह, उनका भी बहुत हाथ है मेरे लाइफ को यहाँ से यहाँ लाने में। Exactly. संजय सर कभी इस वीडियो को देखेंगे तो रियलाइज़ करें, मैं हालांकि उनको मुँह पे सामने बोल चुका हूँ इन सब चीज़ों को। गॉडफादर वो थे और अभिषेक एक मीडिएटर था गॉडफादर से मिलाने वाला। तो अभिषेक लेके गया कि नहीं चलो ठीक है। फिर मैंने क्या कि मैंने तो अपनी जो एमसी वाली चीज़ें थी, पढ़ाई वाली जो टेक्निकल चीज़ें भूल चुका था। जब उसने असाइनमेंट एक ला के दिया उसमें मैंने देखा, उस स्ट्रगल था ये, बट ये बेस्ट चीज़ के लिए स्ट्रगल था। आज जहाँ पे हूँ मैं, जैसे भी हूँ वहीं से स्टार्ट हुई थी। तो सर ने बोला 5 दिनों के लिए मैं देखूंगा, पहले तुम कोई काम कैसे काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, फिर हम कंफर्म करेंगे। और भाई वो 5 दिन मेरे ना, यू वोंट बिलीव कैसे कटे हैं। लिटरली मैं गया, जी जान लगा दी चीज़ों पे। मुझे अभी भी याद है, सिप्रा अगर देखती होगी, सिप्रा मेरी मेंटर थी, जिसके पास अभिषेक ने भेज दिया कि तुम्हें ये काम बताइए क्या करना नहीं करना है। और 5 दिनों में जो भी टास्क दे रही थी जी जान लगा के, मुझे पता नहीं था भाई, मैं बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर हो चुका था 4 साल के लिए, पर ढूंढ के ढांड के जैसे भी करते जा रहा था। और पता तुम्हें, मैं वॉशरूम भी नहीं जाता था उस बीच में, बहुत कम जाता था। मोबाइल तो मैं छूता नहीं था। डेडिकेशन जो थी 110 लेवल की थी। सिर्फ लैपटॉप बैठा रहता था। लोग लंच भी करने जाते थे तो मैं लंच लेके जाता नहीं था। सैलरी मेरी कितनी थी, टू वॉन्ट बिलीव कि अभी के लोगों के पॉकेट मनी भी नहीं होती होगी स्टूडेंट लाइफ में किसी के, उतनी सैलरी पे मैंने स्टार्ट किया था। तो सर ने मौका दिया, फिर मैंने कोई चांस नहीं छोड़ा। ये तुम बिलीव नहीं करो, कोई चांस नहीं छोड़ा कि मैं उसको प्रूव ना करूँ। और फिर लाइफ धीरे धीरे चेंज होती रही है, अलग सेपरेट स्टोरी बन जाएगी लाइफ स्टोरी से हटके। मैं अगर स्ट्रगल अपना सुनाऊँ तो वो मेरी वीडियो में खुलेगी। मैं एक बार बनाने का सोच रहा हूँ। टाइम ऐसा हो गया कि मेरे सर्वाइव करने लायक मेरे पैसे होने लग गए। एक्चुअली मैं स्टार्टअप मेरी मर्ज हो गई पेटीएम में, और पेटीएम में मेरे को और गाइस स्टार्टअप में भी जब रवि गए थे, 1-2 दिन गए, एंड ही वाज सो वो काम, वर्क प्रेशर आपका हैंडल वो प्रेशर नहीं दे रहे थे, बट मैं अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लिया कि मेरे से नहीं हो पाया। ही इज अ ओवरथिंकर गाइस। तो मैंने बहुत ज़्यादा करेक्ट किया इनको इन चीज़ों में। अभी ही यूज्ड टू थिंक अ लॉट। ओवरथिंकर का क्या होता है, जो सिचुएशंस नहीं होते हैं उसको क्रिएट करके अपने माइंड में चीज़ों को और उलझा देना होता है। तो यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। एंड फिर वो परेशान हो गए, फिर इसको 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन पे रह के, रवि नहीं ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ समझो, नहीं। अरे लिटरली ऐसा हुआ था ना, एक दिन मैंने हाफ डे में सर को बोल दिया कि सर मेरी तबीयत ख़राब लग रही है, मैं जा रहा हूँ। और अभिषेक को बोल दिया कि मैं कल से नहीं आऊँगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा कुछ भी। फिर मैं घर आया, अमित के पास सो गया। अमित ने बहुत समझाया, फिर धीरज ने भी कॉल किया, अरे यार कोई नहीं है, इतना जान थोड़ी देना है, जितना हो पाता है करो, नहीं हो पाता तो उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। फिर अगले हिम्मत से गया मैं, फिर धीरे धीरे हाँ, ही वॉज लाइक ऑलमोस्ट
ख़त्म नहीं करना मुझे। बहुत समझाने के बाद, बहुत बारी पुश करने के बाद 1-2 दिन 3 दिन, फिर उनके सैटरडे का कोई कंपटीशन होता था तो उसमें वो पार्टिसिपेट, मैं मोटिवेट, हाँ जाओ तुम पार्टिसिपेट करो, फुल ऑन तैयारी करके जाते थे। कितनी बार विन भी किया है आपने, कितनी हाँ, बार वो सर ना हमेशा फन करते थे, क्यों सैटरडे हमारा काम हाफ डे का होता था और काम ये वो वहाँ पे लंच देते थे सबको साथ में टीम बॉन्डिंग के लिए, और थोड़ा हाफ डे काम होता था, कभी फन के लिए कुछ भी रखते थे। आज ड्रेसिंग कंपटीशन है, कौन सबसे यूनिक कपड़ा पहन के आएगा, तो मैं उन सब में मतलब स्कूल टाइम सब में इन सब चीज़ों में पीछे था, कभी नहीं करता था। पर यहाँ मैंने नहीं करूँगा, खुल के मैं ऐसे कपड़े पहन के आता था, फनी ऐसे कुछ फनी कंपटीशन वगैरह करता था, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई उस कंपनी में। उस कंपनी के 20-30 लोगों से ऐसे बॉन्डिंग बनी कि वो लोग अभी भी कांटेक्ट में। उसका लीडर ही इतना बढ़िया हो तो उसके नीचे लोग तो सब अच्छे होंगे। ऑब्वियसली अ गुड बॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंपनी और एनीवेयर, क्योंकि उनसे वाइब क्रिएट होती है। रवि को रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ कि नहीं, आई कैन डू दिस, ये जॉब अच्छी है, मतलब आई कैन सर्वाइव। तो फाइनली वो वहाँ टिक गए 1 साल, और फाइनली लकीली 1 साल के बाद जो है वो कंपनी जो है पेटीएम से मर्ज हो गया, एंड देन आवर गुड टाइम स्टार्टेड, एंड वो पेटीएम में तो फिर मैं यहाँ से उसके बाद तो मैंने मोड़ा ही नहीं, अब यहाँ जाहिर है बहुत दूर जाना और है। फिर रवि का जैसे पेटीएम में हो गया कुछ टाइम के बाद, फिर 1 साल ऑलमोस्ट हो गया, फिर शादी वादी की बातें स्टार्ट हो गई, जब हम नहीं, शादी की बातों का भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी पैरेलली, तो आई डोंट थिंक इस वीडियो में हम कवर कर पाएंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कि हम लोगों के लिए ये था कि हमारे घर वाले अननोन थे, मेरे एंड से बहुत लोगों को पता था, पापा को बिल्कुल खबर नहीं थी, और पापा इसके लिए सोच भी रहे थे। मेरे लिए भी लड़की भेजते थे वो, कि तुम रवि अब जॉब करने लगा है तो इसकी शादी वादी कैसे कराओ भैया को। नहीं सोच रहे थे यार, तुम्हारे नहीं सोचते, तो मेरे लिए सोच रहे थे कि शादी करानी है। मतलब इससे हिंट मिलता, डर के मारे चल रहा था चीज़ें, और फिर कैसे ये चीज़ें कन्वर्ट हुई और हमारी शादी हुई, सब कुछ कैसे हुआ। अब ये 4th पार्ट में जो है ना आपको शादी की, एंगेजमेंट, सारी चीज़ें पता चल जाएगी, और बाकी उसके बाद जो शादी की प्रिपरेशन एवरीथिंग, उस सब ब्लॉग जो हमारे चैनल पे रखी हुई है, आप जाके देख लीजिए। और गाइज ये लास्ट पार्ट जो होगी, जो हम शादी की थोड़ी बहुत चीज़ें बताएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी नहीं रह गई है। बस ये साल हम एक दूसरे को सपोर्ट, ये जो भी था हमारा, ऑलमोस्ट आप समझ लो कि हमने 3-4 ईयर्स खत्म कर दिए इस वीडियो में, 4 ईयर्स खत्म कर दिए, 4-5 ईयर्स। हाँ, क्योंकि इट वाज सो चिल, नॉर्मल सब हमारा सब अच्छा चलने लग गया था। तब वो बॉन्डिंग क्रिएशन वाली चीजें थी, बस बॉन्डिंग क्रिएशन हो रही थी, एक दूसरे को अप्स एंड डाउन्स में हेल्प करना, एक दूसरे को मेंटली सपोर्ट करना, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना, एक दूसरे की। अगले पार्ट में इसका होगा कि इसकी जॉब कैसे हुई, क्या किया इसने, कैसे स्ट्रगल किए नहीं किए वो, और उसके बाद फिर हमारी शादी की बात कैसे टर्न आउट हुई कि इतना आराम से शादी वादी कैसे सब कुछ हो गया, तो सारी चीज़ें उसमें कवर होगी। मोस्टली अगले पार्ट में सब चीज़ हो जाएगा। थोड़ा नेक्स्ट वाले में शादी की वीडियो होगी, फिर हमारा एडवेंचरस रहा है शादी, तो उसको भी हम बताएंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, वो तो हम देख सकते हैं वीडियोस आपको बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे लगता है ये वाला पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको शुरू के सीरीज के बाद, क्योंकि इस पार्ट में बहुत ट्विस्ट था, नीचे से कैसे ऊपर आया, बीच में तो रोई भी है, देखा ही आपने, और मुझे बुरा लगता है इन चीज़ों को याद करके। लेट्स एंड द वीडियो ऑन अ गुड नोट दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। हमारा बिलीफ यही है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरे पाथ में जो भी चीज़ें आती हैं मैं उसको वो सोचकर हैंडल करती हूँ कि ये भी किसी एक अच्छे रीज़न की वजह से हो रहा है। तो यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, अगर आप चीज़ों को इस तरह लोगे, उस पर सैड होने की वजह उसके ऊपर खड़े उतरो, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस दैट, एंड एट द एंड यू विल सी दैट देयर वाज अ गुड रीज़न बिहाइंड दैट थिंग। सो आई वुड टेल यू गाइज टू बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, एंड डू योर बेस्ट। और एक और चीज़, इस मेरी लव स्टोरी से हम दोनों ने जो फेस किया, उसमें मेरा कहते हैं ना कि कुछ अगर जा रहा है तो उसको जाने दो, अगर वो आपका है तो वो आपको एनी हाउ मिल जाएगा। तो ये मैंने दिल से इस चीज़ को बिलीव किया है, इस चीज़ को विटनेस किया है, तो आई हैव 100% फेथ इन दिस। और मेरे एंड से इस स्टोरी में है एक चीज़ कि आप
तब तक कुछ जाने दो या कुछ भी, जब तक रियलाइज़ हो जाए कि अगर ये हाथ से निकल जाता है तो फिर लाइफ में आप रिग्रेट ही करोगे सिर्फ। तो वो एंड टाइम होता है और उस टाइम पे आपको वो चीज़ के लिए एक्शन करना चाहिए। हाँ जी। और गाइस जब हम लोग दोबारा एक दूसरे के लिए आए ना, इट वॉज वेरी डिफरेंट क्योंकि हम दोनों को रियलाइजेशन हो गई थी हम दोनों की वैल्यू। फिर हम लोगों ने मतलब, और यार हर लव स्टोरी में लव स्टोरी ना भी हो तो भी अगर कोई किसी के साथ है ना तो डाउन फॉल होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन बहुत आते हैं। कभी हार मत मानना। पार्टनर से लड़ाई हो रहा है, झगड़ा करो हर चीज़ को, लेकिन एक दूसरे को समझो और समझाओ, झगड़ा खत्म करो एंड लेट्स मूव। और बेस्ट पार्ट है एक दूसरे को ग्रो करो अच्छे वे में, पुल मत करो, नीचे मत लाओ रिलेशनशिप में, उसको आगे बढ़ाओ। इसने मुझे सपोर्ट किया तब आज मैं यहाँ पे हूँ और अभी भी सपोर्ट कर रही है और मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ। और मैंने भी इसके जिस चीज़ों में मुझे ज़रूरत होती है मैं वहाँ पे हमेशा खड़ा रहता हूँ उसको हेल्प करने के लिए। हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके आज एक दूसरे को यहाँ पे लाया है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, कोई भी रिलेशनशिप में आप ध्यान ये देना कि इफ़ यू आर हेल्पिंग टू ग्रो ईच अदर, अगर आप एक दूसरे को साथ देकर उसको ग्रो कर रहे हो देन इट्स अ गुड रिलेशनशिप, अदरवाइज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू शुड नॉट गो फॉर दैट रिलेशनशिप, है ना। ठीक करने का भी एक टाइम होता है, लिमिट टाइम रखो, ये नहीं कि अब 10 साल 5 साल 6 साल बर्बाद कर लो, ठीक नहीं होना है टाइम। क्योंकि अभी के टाइम में इट्स वेरी बहुत वैसा टाइम आ गया ना कि यू शुड अंडरस्टैंड वेरी एट अ गुड पॉइंट। अगर हम दोनों ने एक दूसरे का करियर नहीं बनाया होता तो हम दोनों फिर हमारे घर वाले भी नहीं मानते। मेनली वी अंडरस्टूड, यू नो, हम एक दूसरे को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। यू शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट योर पार्टनर एंड तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं। Yeah. नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करो, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाने वाले हैं। तो बाय बाय। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी ही होगी डेफिनेटली। रवि की कमर जो है वो अकड़ चुकी है गाइज, ये बैठे बैठे। आज की वीडियो लग रही नहीं रिकॉर्ड होगी, मैं ऑफिस से काम आ गया, मैं पूरी उसमें ये वीडियो बहुत एंड मोमेंट पे हमने रिकॉर्ड की और रात के कुछ 8 बज रहे हैं। यू कैन सी लाइट्स चले गए हैं अंधेरे में बैठ के, बट हमने सोचा कि आज तो वीडियो डालनी है, मतलब डालनी बहुत टाइम हो गया। गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड या विल कम अप विथ लॉट्स ऑफ न्यू वीडियोज़। इसके बाद शादी की वीडियोस भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें भी हम आपको सारी स्टोरीज बताएंगे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ एंड और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में ज़रूर डू राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर यू फील। शशि संध्या ने फिर से किया है, थैंक यू सो मच। एंड उसने बोला है रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसे जैसे आप स्टोरी बता रहे हैं एक्साइटमेंट इंक्रीज हो रही है। लविंग योर स्टोरी, हमेशा ऐसे ही खुश रहें एंड वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू। इवन आई वॉज डाइंग टू रिकॉर्ड द थर्ड पार्ट। Ishu Yadav, heart-touching story, like a two-person made for each other. Thank you so much, means a lot. Harshita Yadav, how supportive. Sarika Didi and wow, it's damn super lovely story. हर्षिता ने लास्ट टाइम भी वीडियो देख के बहुत सा कमेंट किया हुआ था। थैंक यू सो मच कंसिस्टेंट रहने के लिए। थैंक यू हर्षिता। अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो से ना हम शाउट आउट रखेंगे, जिसकी सबसे अच्छी और प्यारी सी कमेंट्स होगी उसका पर्सन हु गिव बेस्ट कमेंट उसका चलेगा, उसका पिन करूँगी एंड नेक्स्ट वीडियो से शाउट आउट भी दूंगी। वैसे तो मैं अभी सारे जो भी अच्छे लग रहे हैं सारे पढ़ दे रही हूँ, जल्दी पढ़ते रहो, बट नेक्स्ट से मैं सिर्फ एक पर्सन का नाम लूँगी। ओके गाइस, ओके। मीनाक्षी चौधरी, हमेशा दोनों ऐसे ही खुश रहे। मीनाक्षी चौधरी कौन है पता है? मेरी वही भाभी है जो हमें सपोर्ट करते आई हमेशा से। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी किसी को लेना चाहेगा? बाय बाय। बाय गाइस।